अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग अपनी इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट इट। इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 2। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटेंट लिस्ट कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट होगा, जिसके रूल्स भी देखेंगे और प्रैक्टिस शीट्स भी देखेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके भी रूल्स देखेंगे और प्रैक्टिस शीट देखेंगे। प्रैक्टिस शीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और लास्ट पे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके भी रूल्स और प्रैक्टिस शीट देखेंगे। लेक्चर नंबर 2, आज का पहला हमारा टेंस हम नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे। नंबर 1 और नंबर 5 ये हम लोग बाद में देखेंगे। नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा किसी भी टेंस को करने से पहले उसकी 3 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। जब आपने उर्दू के टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा 3 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। नंबर 1 पहचान, नंबर 2 आपके पास हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि इस टेंस की पहचान क्या होगी। इस टेंस की पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब का मैं दूसरा नाम कील कहता हूं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ने किसी भी टेंस के अंदर वर्ड्स को जोड़ना होता है। इसके बगैर एक जुमला, एक टेंस इंग्लिश का वो अधूरा लगता है, वो मीनिंगफुल नहीं होता। तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब को मैंने दूसरा एक नाम दे दिया कील का। अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगी वो 3 होंगी, इज, एम और आर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं कील की बात करता हूँ तो कील डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जो 1 इंच का भी होता है, 2 इंच का भी होता है, 3 इंच का भी होता है। तो इसी तरह ही डिफरेंट साइज़ के कील इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे एक को मैंने नाम दे दिया इज़, एक को नाम दे दिया एम और एक को नाम दे दिया आर का। अब देखते हैं जब डिफरेंट साइजेस के कील इस्तेमाल होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगी, तो डिफरेंट साइजेस की लकड़ियाँ भी इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो इस देखते हैं इस किसके साथ लगेगा। इज़ ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा और वाहिद नाम मीन सिंगुलर नेम के साथ लगेगा। एम आपका आई के साथ लगेगा, ये मैंने आई लिखा है, मैंने साथ में एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये आई है। कुछ स्टूडेंट्स इसको एल ना समझ बैठिएगा, ये आई है आपके पास। और लास्ट पे आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर, वो वी, दे, यू और प्लूरल नेम मतलब जमा नाम के साथ लगेगा। नंबर 3 पे आपके पास आ जाती है फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जहाँ पे भी आपके पास रहा आ जाए, रहा के आगे जो मर्जी हो, है हो, था हो या थी या होगा हो, जो भी, बस रहा का वर्ड देख लिया, रहा, रही, रहे देख लिया आपने, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप लगा देंगे। आइए अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस शीट देखते हैं। प्रैक्टिस शीट में सबसे पहला टेंस है आपके पास असलम किताब पढ़ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोगों ने उर्दू के टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ये वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट और वर्ब जब जुड़ेंगे तो दरमियान में क्या लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब। मतलब हमारा सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स फिर क्या होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब और फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो चलिए आइए हम लोग अब अपनी इसकी इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। अब उर्दू के फ़िक्रों की इंग्लिश बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो
असलम किताब पढ़ रहा है, ये ऊपर जो फॉर्मूला मैंने नीचे डिस्क्राइब किया था इसको मैं ऊपर भी लिख देता हूँ। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपके पास वर्ब आ जाएगी, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश फिर क्या हो जाएगी देखिएगा, इसमें सब्जेक्ट क्या है असलम, इसमें वर्ब क्या है पढ़, क्योंकि वर्ब का मैंने टेस्ट आपको बताया था कि जिस वर्ड को आपने देखना है वो वर्ब है या नहीं, उसके आखिर पे नून अलिफ ना लगा के देखना है। तो नून अलिफ ना लगाने के बाद अगर वो अपनी कोई प्रोनाउंसिएशन दे, उसकी अदायगी ठीक हो, तो इसका मतलब है वो वर्ब होगा वर्ड, अदरवाइज़ वो वर्ब नहीं होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है कि असलम क्या पढ़ रहा है, जिस पर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसकी इंग्लिश देखिएगा, ये असलम हमने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब असलम क्योंकि सिंगुलर नेम है तो हमने साथ में उसके हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा दी, इज़। उसके बाद क्योंकि रहा आ गया हमारे पास, तो हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, और ऑब्जेक्ट किताब है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, बुक। तो अब हम लोग अपने अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हम बाज़ार जा रहे हैं। अब हम इसमें क्या है सब्जेक्ट, जा इसमें क्या है वर्ब, और बाज़ार क्या है ऑब्जेक्ट। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। ये वी आपके पास सब्जेक्ट हो गया, वी के बाद क्योंकि आर मतलब आर वी के साथ कैटेगराइज किया था हम लोगों ने कि जब भी वी आएगा मतलब आई वी दे यू, सॉरी आई नहीं, वी दे यू जमा नाम जब भी आएगा तो हम लोग उसके आगे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ किया करेंगे, आर यूज़ किया करेंगे। और क्योंकि जुमले के अंदर रहा या रहे या रही आ गया तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जा की इंग्लिश होती है गो, और साथ में आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, गोइंग। टू बाज़ार, बाज़ार आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये टू क्या है, टू के बहुत सारे यूजेस हैं। एक आपको बता रहा हूँ कि किसी तरफ जाना हो तो हम लोग टू का यूज़ करते हैं। हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं सो रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट हो गया, सो आपके पास क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन कहाँ पे सो रहा हूँ इसका नहीं पता, ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है कि मैं चारपाई पे सो रहा हूँ, बेड के ऊपर सो रहा हूँ, या ज़मीन के ऊपर सो रहा हूँ, या सोफ़े के ऊपर सो रहा हूँ, या चेयर के ऊपर सो रहा हूँ। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो मैं इसकी ट्रांसलेशन अब करके दिखाता हूँ आपको। वो क्या हो जाएगी, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब वो एम, और क्योंकि रहा आ गया तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग। लेकिन कहाँ पे सो रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, जस्ट आई एम स्लीपिंग। हमारा नेक्स्ट टेंस देखिएगा, अम्मी कपड़े धो रही हैं। अम्मी यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, धो ये वर्ब हो गया क्योंकि धोना, और कपड़े क्या हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट। इसकी इंग्लिश देखिएगा, मदर सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब क्योंकि मदर आपके पास सिंगुलर नेम है, वॉशिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉश होता है कपड़े धोना या कोई भी चीज़ धोना, वॉश, ठीक है, और साथ में आईएनजी लगा देंगे तो वो बन जाएगा वॉशिंग। ऑब्जेक्ट क्लॉथ्स, तो ये टेंस आपके पास क्या बन जाएगा, मदर इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स। हमारा नेक्स्ट टेंस देखिएगा, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो लड़के यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, खेल से खेलना कोई वर्ड बनता है, इसका मतलब है ये खेल आपके पास क्या हो गया, वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई किसके ऊपर लड़के काम कर रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, वो फुटबॉल है। इसकी इंग्लिश देखिएगा, बॉयज़ ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा हैं तो हम लोगों ने आर लगा दिया। क्योंकि जुमले के अंदर रहा रही रहे में से कोई आ गया तो हम लोग ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दी, और ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया, फुटबॉल। तो ये टेंस आपके पास क्या बन जाएगा, बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का फर्स्ट टेंस। हम अपने आज के सेकंड टेंस की तरफ बढ़ते हैं जो नंबर 3 से शुरू होगा, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हम कोई भी टेंस देखेंगे 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक पहचान का,
एक हेल्पिंग वर्ब का और एक फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो इस टेंस की जो पहचान होगी वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब देखिएगा, इससे जो पीछे वाला टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुई थी, इज, एम, आर। इसके अंदर सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी, एक हैज़ और एक हैव। एक हैज़ और एक हैव। अब देखते हैं कि हैज़ और हैव किन किन के साथ लगा करेगा। हैज़ लगेगा ही, शी, इट और वाहिद नाम के साथ, और हैव लगेगा आई, वुई, दे, यू जमा नाम के साथ। फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पीछे वाले टेंस में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि जहाँ पे रहा आ जाएगा वहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ किया करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ पे चुका आ जाए, चुका के आगे जो मर्जी आए, चुका आ गया वहाँ पे हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया करेंगे। आइए अब हम इस टेंस की प्रैक्टिस शीट देखते हैं। पहला टेंस जो प्रीवियस टेंस में हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस शीट देखी थी, मैंने उसी को अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया। प्रीवियस टेंस में आपके पास टेंस था, प्रीवियस प्रैक्टिस शीट में आपके पास टेंस था असलम किताब पढ़ रहा है, तो मैंने उसी को क्या कर दिया, असलम किताब पढ़ चुका है, जस्ट इसलिए कि अभी आपको रूल्स पता हों कि रूल्स टेंसेस में कौन कौन से यूज़ होते हैं। अभी मैं वोकैबुलरी की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस करवा रहा हूँ, टफ सेंटेंसेस नहीं करवा रहा, ताकि आपके जो टेंसेस के रूल्स हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी कि आप ये देख लेंगे कोई भी टेंस हम लोग करते हैं उसकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। जस्ट मैं ये आपको अभी बताना चाह रहा हूँ कि आपके माइंड में बैठ जाए। उसके बाद जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हम लोग और भी मज़ीद चीज़ें देखेंगे। तो असलम किताब पढ़ चुका है, तो यहाँ पे असलम फिर वही, अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का, तो इसकी डायरेक्ट हम ट्रांसलेशन देखते हैं। तो असलम सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि असलम वाहिद है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रीड आपके पास पढ़ना, किसी भी चीज़ को पढ़ना क्या होता है, रीड, ठीक है। जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो स्पेलिंग यही होंगे, स्पेलिंग रीड ही होंगे, READ, स्पेलिंग रीड ही होंगे सेकंड फॉर्म के भी और थर्ड फॉर्म के भी। लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, उसको बोलेंगे, तो ये बनेगा रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड और रेड सेकंड और थर्ड फॉर्म की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, रेड और रेड। तो क्या आ जाएगा, असलम हैज़ रेड, ये थर्ड फॉर्म आ गई, और आपके पास ऑब्जेक्ट क्या आ गया, बुक। तो ये टेंस आपके पास बन जाएगा असलम हैज़ रेड बुक। नेक्स्ट टेंस देखिएगा, हम बाज़ार जा चुके हैं, तो हम वुई के बाद आपके पास क्या लगेगा, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है आपके पास गो, जाना, जा, गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो थर्ड फॉर्म आ गई गॉन टू बाजार, तो ये टेंस आपके पास बन गया वी हैव गॉन टू बाजार। नेक्स्ट टेंस देखिएगा, मैं सो चुका हूं, तो मैं इंग्लिश क्या होगी, आई, ये सब्जेक्ट हो गया, आई के बाद हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, स्लीप सोना, दूसरी फॉर्म स्लेप्ट, तीसरी फॉर्म भी स्लेप्ट। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है कि भाई मैं कहाँ पे सो रहा हूँ, तो मैंने स्लेप्ट के बाद ऑब्जेक्ट को भी नहीं लिखा। हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। अम्मी कपड़े धो चुकी हैं, तो अम्मी की इंग्लिश मदर सब्जेक्ट वाहिद हैं, मदर्स ज़्यादा नहीं हैं, तो हम लोग हैज़ लगाएंगे। वाश कपड़े धोना, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वाश्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है वाश्ड, तो यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड फॉर्म यूज़ की वाश्ड, और ऑब्जेक्ट किया आपके पास क्लॉथ। तो ये टेंस आपके पास बन गया मदर हैज़ वाश्ड क्लॉथ्स। हमारा नेक्स्ट टेंस, लड़के फुटबॉल खेल चुके हैं, ट्रांसलेशन इज दैट लड़के बॉयज़ ज़्यादा हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले खेलना,
सेकंड फॉर्म होती है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, प्लेड। और ऑब्जेक्ट आपके पास है फुटबॉल, तो ये टेंस आपके पास बन गया बॉयज हैव प्लेड फुटबॉल। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सेकंड टेंस। अब हम लोग अपने आज के थर्ड और लास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं, नेमली 4। नंबर इसका 4 है और नाम इसका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान देखते हैं, इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं सिर्फ इतनी ही पहचान को रखूं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी। अगर मैं इतनी ही पहचान इसको दूं तो ये यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये कोलैप्स कर जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे कि भाई हमारे पास कोई भी एक टेंस आएगा तो उसको क्या नाम देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाम देंगे या प्रेजेंट परफेक्ट का नाम देंगे। इसलिए चेंज लाने के लिए हम लोगों ने इस टेंस में क्या कर दिया कि इस टेंस में टाइम लाजमी आएगा मगर वक्त लाजमी होगा। इस टेंस में जितने भी इस टेंस के जितने भी आपके पास सेंटेंसेस आएंगे उनमें टाइम मौजूद होगा, उसमें वक्त मौजूद होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब मीन कील, हैज़ बीन और हैव बीन। अब क्या हुआ कि हैज़ और हैव इसने पीछे वाले टेंस से ही कैच किया, नंबर 3 से, प्रेजेंट परफेक्ट से, और साथ में क्या लगा लिया, बीन। हैज़ किसके साथ लगता था, ही शी इट वाहिद नाम के साथ, तो हैज़ बीन भी उसी के साथ लगेगा। हैव किसके साथ लगता था, आई वी दे यू जमा नाम, तो हैव बीन भी उसी के साथ लगेगा। इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बात की थी कि जहाँ पे रहा आ जाएगा वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ किया करेंगे। आइए अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस शीट देखते हैं। प्रैक्टिस शीट में पहला टेंस है असलम सुबह से किताब पढ़ रहा है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वही बात, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इतना काम करने के बाद इन टेंसेस में जो टाइम आएगा उसको हम इसके बाद शिफ्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे भी इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद टाइम, मतलब पहले हम लोग सारा टेंस लिख लेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर टाइम को मेंशन करेंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। असलम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि असलम सिंगल है, जमा नाम नहीं है, सिंगुलर है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ गया, हैज़ बीन, क्योंकि रहा आ गया वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीडिंग। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या आ गया, बुक। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ तक टेंस हो गया। उसके बाद अब टाइम, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सिंस और मॉर्निंग। अब यहाँ पे इस टेंस में एक वर्ड यूज़ हुआ सिंस। सिंस की जगह पे फॉर भी कई वर्ड्स के अंदर, कई सेंटेंसेस के अंदर यूज़ होता है। तो हम इस प्रैक्टिस शीट के बाद देखेंगे कि यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, कि सिंस कहाँ पे यूज़ होता है और फॉर कहाँ पे यूज़ होता है। हम अपने अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं कि हम 2 दिन से बाज़ार जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा वही, वही के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टू किसी तरफ जाना हो तो हम लगाते हैं, बाजार ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर 2 डेज ये टाइम आ गया। मतलब हमने पहले की तरह काम किया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो टाइम है उसको एंड पे मेंशन किया। हम अपने अगले टेंस की तरफ जाते हैं। मैं रात से सो रहा हूँ, तो मैं हो गया आपके पास आई के बाद आपके पास हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, स्लीपिंग। आगे आ गया सिंस नाइट, क्योंकि टाइम है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिंस नाइट। तो ये हमारे पास टेंस क्या बन जाएगा, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस नाइट। आज का सेकंड लास्ट टेंस, अम्मी 1945 से कपड़े धो रही हैं। तो अम्मी की इंग्लिश मदर, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ बीन, वॉशिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट, और टाइम एंड पे आ गया सिंस 1945।
1945 एक ईयर है, सन है, तो ये आपके पास टेंस क्या बन जाएगा, मदर हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 1945। आज का हमारा लास्ट टेंस, लड़के कई दिनों से फुटबॉल खेल रहे हैं। लास्ट सेंटेंस है आज का हमारा। इसकी ट्रांसलेशन देखिएगा, बॉयज़ सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर हमारे पास रहा नज़र आ गया, रहे नज़र आ गया, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दी। ऑब्जेक्ट हमारे पास फुटबॉल और ये टाइम आ गया फॉर मैनी डेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लास्ट और थर्ड टेंस। अब हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। यूज़ ऑफ सिंस और फॉर के लिए एक टेबल आपके सामने मैंने बनाया है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमारे टेंसेस के अंदर एक वर्ड आता है से, जिसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में हम लोग या तो करते हैं सिंस या फिर फॉर करते हैं टेंस के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो कई सेंटेंसेस के अंदर जो सिंस का वर्ड है वो स्टार्टिंग में आता है। अगर किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सिंस हो तो उसका मतलब होता है चूंकि। लेकिन अगर किसी भी टेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर दरमियान में सिंस आ जाए तो उसका मतलब है वो टाइम वाला टेंस हो जाएगा। तो इसके लिए याद रखिएगा, जहाँ पे आप हिंसा देख लें, मतलब हिंसा मीन 1 2 3 देख लें, मतलब 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिनों से, 2 महीनों से, 2 घंटों से, 2 हफ्तों से, 2 सालों से, इस तरह के जो हिंसे होते हैं वहाँ पे आप क्या लगा देते हैं, फॉर लगा देते हैं। और जहाँ पे बग़ैर हिंसा आ जाए वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। बग़ैर हिंसा मीन सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, वहाँ पे आप क्या यूज़ कर देंगे, सिंस यूज़ कर देंगे। अब देखिएगा, ये एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 1953, और हम लोगों ने बोला था कि जब भी कोई नंबर आ जाएगा, कोई हिंसा आ जाएगा, तो हम लोग वो फॉर की तरफ भेज देंगे। मतलब उस टेंस में हम लोग टाइम के लिए फॉर यूज़ करेंगे। से की ट्रांसलेशन क्या यूज़ करेंगे, फॉर। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ नंबर है जिसे हम लोग ईयर कहते हैं, सन कहते हैं। लेकिन ये वाला, अब हिस्सा तो इसका था लेकिन सिंस को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सिंस ने फॉर से ये छीन लिए। मतलब क्या है कि जहाँ भी कोई सन आ जाएगा, साल आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम होगा वहाँ पे टाइम वाले टेंस में सन के साथ क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। अब फॉर ने भी अपनी कमी को पूरा कर रहे हैं, तो सिंस कहता है कि यार एक वर्ड है कई, जिसकी इंग्लिश होती है मैनी, MANY, मैनी, ठीक है। तो कई की इंग्लिश मैनी होती है। जहाँ पे कई आ जाएगा वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किया करेंगे, फॉर यूज़ किया करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। खुदा हाफिज़।